जय श्री राम के बाद हर हर महादेव भी होने लगा है अब जोर शोर से। जय जय श्री राम। मैंने तो कहा ही था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैंने तो पहले ही कहा था भारत माता की जय हो। और एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट से मुझे तो बड़ा आनंद मिला है, बड़ी खुशी मिली है। और आज मैं मुगलों के इतिहास के कुछ पन्नों को आपके सामने खोलना चाहूंगी, जो जितने भी मुसलमान हैं वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि जिस पन्नों को मैं खोलने जा रही हूँ वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है वो पन्ने। मैं उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं जिससे कि हिंदू पक्ष मजबूत हुआ हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगी कि मैं लॉयर विजय शंकर रस्तोगी जी को मैं और विष्णु जैन जी को मैं इन लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई में ये लोग जो एफर्ट लगाए हैं और जो इन लोगों ने जो अपनी एक हिम्मत दिखाई है, ये काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और खास करके विष्णु जैन जी, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ और कई बार मैं उनको कांग्रेचुलेट भी ऐसे ऐसे मुद्दों पर मैं करती हूँ और बहुत खूबसूरत से वो बात करते हैं, तो मैं उनको बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी। 839 पेजेस का जो है वो रिपोर्ट आया है एएसआई सर्वे का, और 300 चिन्ह जो हैं वो देवी देवताओं के मिले हैं। और कई ऐसी पंक्तियां एएसआई सर्वे के रिपोर्ट में आई हैं जो मैं उस रिपोर्ट को ही आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। डायरेक्ट उस रिपोर्ट का एक पन्ना ही मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। स्ट्रक्चर appears to have been destroyed in the 17th century during the region of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure। ये ASI सर्वे का पन्ने का ही है और यहाँ पर उसका स्टैम्प भी है। ठीक है। Based on scientific studies, survey carried out, study of architecture remains exposed features and artifact inscriptions, art and sculpture. It can be said that there exists a Hindu temple prior to the construction of the exist structure। अब आता है, it can be said that there existed a large Hindu temple। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the exist structure। ये मैंने आपको वही रिपोर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पन्ना है, बाकी तो सारी चीजें जो मतलब जितने भी चिन्ह मिले हैं, जो प्रिंट मिले हैं, जमीनों के अंदर से मिले हैं, जो मतलब खंबे से मिले हैं, जो पान के पत्ते मिले हैं, जो नंदी जी का जो स्थान मिला है, जो घंटियां मिली हैं, जो वेद मिले हैं, जो ओम लिखा हुआ दर्श मिला है, जो कमल का एक स्ट्रक्चर मिला है, उसके बाद फिर जो गुफा के अंदर, जो तहखाने के अंदर जो सारे टेम्पल के जो खंभों को डिमोलिश कर करके रखा गया है, उन सारी चीजों को मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें भी मिली है। और साथ ही साथ 300 चिन्ह देवी देवताओं के मिले हैं और कई धार्मिक किताबें भी, वो जो अंदर में जो गुफा था, हाँ, जो तहखाना अंदर में था, जिसको नहीं मुसलमान पक्ष जिसको नहीं एएसआई के ऑफिसर्स को जो एंटर नहीं करने दे रहे थे, उसमें से कई ग्रंथ मिले हैं, कई धार्मिक किताबें भी मिली हैं और कई धार्मिक किताबों के पन्ने भी टुकड़े टुकड़े से मिले हैं, जो बालू के अंदर और मिट्टी के अंदर और पिलर के अंदर पाए गए थे, जो बहुत पुराने हैं, जिसका एएसआई सर्वे ने कहा है कि 16-17 सेंचुरी पुराना है। तो उसको भी उन लोगों ने कांटे से, मतलब उसको बहुत ध्यान से, एहतियात से उसका सर्वे निकाला है और पूरा का पूरा 839 पेजेस का उन लोगों ये सर्वे का रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है। और हम सबको पता है कि बहुत सारे जो ओपोजिशन जो ओपोजिशन ही बोलूंगी मैं, मुस्लिम पक्ष जो है, उन्होंने काफी सारे सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए थे ताकि ये एएसआई सर्वे ना हो, इस एएसआई सर्वे को रोक दिया जाए। आप देखिएगा कि जितनी
क्योंकि अयोध्या में जब ये सर्वे अप्रूव्ड हुआ था तब भी मुसलमान पक्ष ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, नारे तकबीर के नारे लगाए थे। उसके बाद जब ज्ञानवापी पर ये बात आई थी तब भी एएसआई सर्वे से हमेशा मुस्लिम पक्ष डरे हैं और हमेशा दाढ़ी टोपी वालों को और उटंगे पैजामे वाले को वो लोग लेकर के खड़े हो जाते थे। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ उतार दिया गया था, वहां पर बीएसएफ उतार दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी, जब तक कानून का कोई जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मुसलमान पक्षों ने बाहर में भी नमाज पढ़ी थी। और मैं ये ज्यादा दूर की बात नहीं बता रही हूँ, मैं दिसंबर की बात बता रही हूँ, 2019 दिसंबर की बात बता रही हूँ। हालांकि जब भी कोई केस अंडर ट्रायल होता है और उस पर कोई जजमेंट नहीं आता है तो उस पूरे एरिया को कोई भी टच नहीं कर सकता है। पर फिर भी मुसलमानों ने अपनी हटगर्मी से, अपनी औरंगजेबी जो उनका डायबोलिक टेररिज्म माइंड है उसको लेकर के बहुत सारे नारे तकबीर के नारे हुए थे। और मुझे याद है कि 2019 के अक्टूबर में पश्चिम बंगाल से एक मर्द गया हुआ था और उसने जाकर के वहां पर रोना धोना मचाया था। और जितने भी ये लिब्रांडो की फौज है और जो लोग अपने आप को लिबरल, आपका लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ, जितने भी लोग अपने आप को लिबरल यूट्यूबर कहते हैं और राष्ट्र के हित में काम करने वाले यूट्यूबर कहते हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में वो बहुत रो रहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। अब बात आती है नाजिया जी, लेकिन अभी भी तो शुरू हो गए ना कि वहां 2-2 मज़ारें हैं, ये सब भी तो कहना शुरू हो गए मुस्लिम पक्ष के लोग। वही पन्नों को मैं खोल रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप भी जाएं और उसको देखें। मैं अपने भारत के तमाम मुसलमान मर्दों से, क्योंकि औरतों का तो कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, वो बेचारी ना कहीं मिचिल, ना कहीं मीटिंग, ना कहीं धरना, ना कहीं प्रक्रिया, कहीं पर नजर ही नहीं आती है मुसलमान औरतें। मैं अपने तमाम भारत के मुसलमान मर्दों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली का सब जाते हैं, लैला मजनू के रूप में भी जाते हैं कुतुब मीनार में, रोमियो जूलियट के भी रूप में जाते हैं, हीर रांझा के भी रूप में जाते हैं, पर कुतुब मीनार के पास सेल्फी लेते वक्त, कुतुब मीनार के इर्द गिर्द घूमते वक्त अपनी अपनी लैलाओं के हाथ में हाथ डाल करके क्या किसी ने कुतुब मीनार पर जो अरबी में लिखी हुई जो बातें हैं क्या उसको पढ़ने की कोशिश की है? क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती मेरे कम्युनिटी की पता है क्या है अनुज जी? मेरी कम्युनिटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान को हमने समझा नहीं है। और जो समझ लेता है, जब वो उन सूरों और आयतों के हिसाब से बोलता है तो फिर उसी का गला काटने की पूरी सुविधाएं, पूरा प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है।